पाक अफवाज के अफगानिस्तान में कामयाब फ़ज़ाई हमले। वज़ारत इत्तलात के मुताबिक 16 मार्च को काबुल और नंगरहार में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। कार्रवाई में अफगान तालिबान और फितना अल खारिज के फौजी तनसीबात, असलहा और तकनीकी आलात के ज़खायर को हदफ बनाया। हमला इंतहाई दुरुस्तगी से किया ताकि कोई ज़िमनी नुकसान न हो। निशाना बनने वाली जगह को मनशियात बहाली मरकज़ करार देना हक़ाइक़ को मस करने के मुतरादिफ है। तालिबान तर्जुमान का बयान झूठा और गुमराह कुन करार। ईरान पर हमला करके तीसरी आलमी जंग को होने से रोका। ईरानी हुक्मरान पुरतशद्दुद हैं। पुरतशद्दुद लोगों को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। जंग इस हफ्ते ख़त्म नहीं होगी मगर जल्द ख़त्म होगी। अमरीकी सदर का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब बोले, ईरानी हुकूमत ने मुजाहिरों के दौरान 32,000 अफराद को कत्ल किया। उनके दिफाई निज़ाम को तेज़ी से तबाह कर रहे हैं। ईरानी सदर और फ्रांसीसी सदर एमेनुएल मैक्रोन का टेलीफोनिक राबता। ईरान दबाव या धमकियों के सामने हथियार नहीं डालेगा। मसूद पज़ेशिकियान का दो टोक पैगाम। कहा, जब तक ईरान के खिलाफ अमरीकी और इसराइली अमली कार्रवाइयाँ जारी हैं, खित्ते में अमन और इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। आलमी बरादरी ईरान पर हमले की मजम्मत करे। ईरान सिर्फ अपने दिफा का हक इस्तेमाल कर रहा है। जंग के खात्मे की बात बेमानी है जब तक मुस्तकबिल में हमले न होने की जमानत ना दी जाए। और ईरान जंग में 200 अमरीकी फौजी जख्मी। 10 की हालत तशवीशनाक। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है फौजियों को झुलसने के जख्म और दिमागी चोटें भी आई हैं। हमलों के दौरान शेल के टुकड़े लगने से भी मुतादिद फौजी शदीद जख्मी हुए। ज़्यादा फौजी ईरानी ड्रोन हमलों में जख्मी हुए। 28 फरवरी से जारी जंग में अब तक 13 अमरीकी फौजी हलाक हो चुके। ट्रंप की मदद के लिए इत्तेहादी ममालिक को दोबारा पुकार। कहा, अपना हॉर्मुज़ के रास्ते तेल लेने वाले ममालिक आगे आए। अमरीका ने हमेशा अपने इत्तेहादियों की हिफाजत और मदद की। इत्तेहादी ममालिक को ईरान के खिलाफ अमरीका की मदद करनी चाहिए। हम दूसरे ममालिक से ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों में मदद की उम्मीद रखते हैं। अपना हॉर्मुज़ से अमरीका का 1% तेल जाता है। ईरान के साथ जंग एक बार फिर जल्द ख़त्म करने का इशारा। कहा, ईरान के साथ तनाज़े की कीमत ना होने के बराबर है। ईरान इस वक्त माहदे के लिए तैयार नहीं। अमरीका ईरान के बुनियादी ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। ईरानी बिजली घर 1 घंटे में ख़त्म कर सकते हैं। जजीरा खार्क पर तेल तनसीबात के अलावा सब कुछ तबाह कर दिया। ईरान की ड्रोन और मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्रियों को भी निशाना बनाया। 100 से ज़्यादा ईरानी बहरी जहाज़ों को तबाह किया। ईरान का खतरा ख़त्म करने के लिए ताकतवर फौजी कार्रवाई की। ट्रंप अपना हॉर्मुज़ के ट्रैप में आ गए। सुपर पावर बेबस। इत्तेहादियों ने भी हाथ खड़े कर दिए। अमरीकी सदर ट्रंप की दरखास्त पर यूरोपीय ममालिक एब्सोल्युटली नॉट। बरतानिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस एक जुबान। यूनान, इटली, चीन और जर्मनी ने भी लिफ्ट ना कराई। समुद्री राहदारी खुलवाने के लिए अमरीका का साथ देने से इनकार। बरतानवी अखबार के मुताबिक बरतानिया की आबना हॉर्मुज़ के लिए बहरी जंगी जहाज भेजने से माजरत। जापानी वज़ीर आज़म सनाए ताकाइची ने कहा, आबना हॉर्मुज़ में ऑयल टैंकरों की हिफाजत के लिए बहरी जहाज भेजने का इरादा नहीं। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट कैथरीन किंग ने कहा, अपना हॉर्मुज़ की अहमियत से आगाह हैं। बहरी जहाज नहीं बेच रहे। ऑस्ट्रेलिया इस मिशन में किसी किस्म का हिस्सा नहीं ले रहा। चीन भी ट्रंप के मुतालबे पर खामोश। वाशिंगटन में चीनी सफारतखाने ने कहा कि चीन मुतल्लिका फरीकैन से राब्ते मौसर बनाने पर काम करके तामीरी किरदार अदा करेगा। जर्मन चांसलर ने कहा कि नेटो इलाकाई दिफा का इत्तेहाद है। आबना हॉर्मुज़ में फौजी कार्रवाइयों का हिस्सा नहीं बनेंगे। यूनानी हुकूमत ने भी कहा, आबना हॉर्मुज़ में अस्करी ऑपरेशन का कोई इरादा नहीं। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी की सरबराह काया कालास ने कहा कि आबना हॉर्मुज़ की सूरत हाल पर मुश्तरका इक़दामात पर गौर करेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टॉमर का अपना हॉर्मुज़ में बहरी जहाज भेजने से साफ इनकार। ईरानी जंग का हिस्सा ना बनने का भी ऐलान। कहा, मशरिक़ वस्ता में बहरी जहाज भेजने का कोई मंसूबा नहीं। आबना हॉर्मुज़ की बंदिश पर तशवीश है। इसे फौरी तौर पर बहाल होना चाहिए। आबना हॉर्मुज़ की बहाली आसान काम नहीं। ईरान जंग को तवील नहीं करना चाहते। ईरानी पासदारान इनकलाब का ट्रंप को चैलेंज। कहा, अगर ईरानी बहरिया ख़त्म हो चुकी है तो ट्रंप हिम्मत करके दिखाएं।
अमरीकी बहरिया को खलीज फारस में भेज कर देखे, ईरान ने अभी वो मिसाइल इस्तेमाल ही नहीं किए जो 2025 में तैयार किए गए। जून के बाद तैयार होने वाले मिसाइल अभी तक दुनिया के सामने नहीं लाए गए। ईरानी सदर को फ्रांसीसी मनसब का टेलीफोन, मैक्रोन का अपना हॉर्मुज़ से आमदोरफ्त की बहाली का मुतालबा। कहा मशरिक़ वस्ता में हमलों को फौरी बंद किया जाए। अपना हॉर्मुज़ में जहाज़ों की आमदोरफ्त जल्द अज जल्द बहाल की जानी चाहिए। नया सियासी और सिक्योरिटी फ्रेमवर्क ही सबके लिए अमन और सलामती को यकीनी बना सकता है। अमरीका और इसराइल बाज न आए, एक और ईरानी स्कूल पर हमला। शहर खमीन में शाहिद खमीनी बॉयज स्कूल पर बम बसा दिए। हमले में स्कूल की इमारत जमी बोस, आसपास के घरों को भी नुकसान। मलबा हटाने के लिए ऑपरेशन जारी। अमरीकी और इसराइली तैयारों ने अस्फहान और शहराज को मिसाइलों बमों से निशाना बनाया। 15 अफराद शहीद हो गए। शहर अराक में हमले, 9 अफराद शहीद। महल्लात शहर की रिहायशी इमारत पर बमबारी में एक शहरी जाम भाग। दारुल हुकूमत ईरान में इसराइल के फ़िज़ाई हमलों की नई लहर। ईरानी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम की जवाबी कार्रवाई। पाकिस्तान की सरहद के साथ वाक़े चाबहार के इलाके पर भी बमबारी। इसराइली फ़ौज ने कोहल लक्की के इलाके में फ़ौजी तंसीबात को निशाना बनाया। ऑपरेशन वादा सादिक 4 में हमलों की 55 मील है। ईरान ने तल अबीब पर मिसाइल दाग दिए। जनूबी और वस्ती इसराइल में फौजी तंसीबात को चुन चुन कर निशाना बनाया। यरूशलेम और दीगर शहर ईरानी मिसाइल हमलों से लर्ज उठे। बैत शम्स में धमाकों के बाद मुख्तलिफ इमारतों में आग भड़क उठी। लबनान पर इसराइल के वहशियाना हमले, शहादतों की तादाद 850 हो गई। शोहदा में 66 खवातीन, 107 बच्चे और 32 तिब्बी अमले के अफराद भी शामिल। ईरानी सिक्योरिटी चीफ अली लारीजानी ने मुस्लिम ममालिक को सवालात के कटहरे में खड़ा कर दिया। कहा ईरान पर हमला हुआ, मुस्लिम ममालिक ने साथ नहीं दिया, जिस पर अफसोस है। मुस्लिम ममालिक से सवाल है वो किस तरफ हैं। बास ममालिक ने ईरान को ही दुश्मन करार दे दिया। क्या ईरान खामोश रहे जब उसके खिलाफ अमरीकी अड्डे इस्तेमाल हों? ईरान बड़े और छोटे शैतान के खिलाफ मुजाहमत जारी रखेगा। LNG की किल्लत खतरे की घंटी बज गई। सेनेट कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम का इजलास। सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने कहा 14 अप्रैल के बाद मुल्क में LNG दस्तयाब नहीं होगी। पावर सेक्टर की गैस जरूरत पूरी नहीं कर सकेंगे। ज़रूरियात दूसरे ज़राए से पूरी की जाएंगी। मुल्क में पेट्रोल के 27, डीजल के 21 दिन के ज़खायर मौजूद हैं। सेनेटर मंजूर अहमद ने कहा कीमतों में इजाफे का फ़ायदा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को पहुंचाया गया।